आज जो है हम मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेजरमेंट का पता होना चाहिए कि मेजरमेंट होती क्या चीज़ है। हम अपनी डेली बेसिस में मेजरमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, उर्दू में जिसको नापना बोल रहे होते हैं। तो इसको डेफिनेशन अगर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉड एंड हैड, इन्होंने जो है मेजरमेंट को डिफ़ाइन किया था वो क्या था। उन्होंने कहा था कि मेजरमेंट इज़ द मेथड ऑफ टर्निंग क्वालिटेटिव फैक्ट्स इनटू क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। मतलब मेजरमेंट क्या है कि आपके पास कोई चीज़ क्वालिटेटिव चीज़, मतलब क्वालिटेटिव फैक्ट है आपके पास, उसको क्वांटिटेटिव में चेंज कर देना है, उसको नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर देना है, क्वांटिटी में चेंज करना। तो उसको कहते हैं हम लोग मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल स्केल, सेकंड होता है ऑर्डिनल स्केल, फिर हमारे पास होता है इंटरवल स्केल एंड फोर्थ वन इज़ रेशियो स्केल। आपको ना इनको वैसे ही ऑर्डर में ही याद रखना है। आप इसकी एक एब्रीवेशन टाइप से भी बना सकते हो, नॉयर मतलब एन फॉर नॉमिनल स्केल, ओ फॉर ऑर्डिनल स्केल, आई फॉर इंटरवल स्केल एंड फोर्थ जो है आर फॉर रेशियो स्केल। तो ये याद रखने हैं। जो नॉमिनल स्केल है वो उसका लेवल क्या है, सबसे छोटा और सबसे कम है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉमिनल स्केल और लेवल 1 है इसका। जो सेकंड है वो लेवल 2 पर है, ऑर्डिनल स्केल। लेवल 3 जो इससे ज़्यादा इन दोनों से वो है इंटरवल स्केल एंड लेवल फोर्थ वन इज़ रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल के ऊपर आ जाते हैं तो नॉमिनल स्केल क्या होता है। नॉमिनल नाम शो कर रहा है कि नॉमिनल मतलब नेम से रिलेटेड है, किसी चीज़ को आपने जो है नेम देना है। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने बताया था ये लोअर स्केल है, इसका लेवल क्या होता है, लेवल 1 होता है। अब नॉमिनल इसी के खुद के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने किसी भी चीज़ को ना नेम देना है, ठीक है। नेम्स या तो ये बोल सकते हैं हम कि नेम्स आर लेबल्ड एंड टैग्ड फॉर क्लासिफिकेशन और लेबलिंग, ठीक है। नेम्स दिए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को या किसी भी चीज़ को, ताकि हम उसको क्लासीफाई कर सकें। अब नंबर्स हैव नो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस इन द नॉमिनल स्केल। अब इस चीज़ का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखें, नॉमिनल स्केल के अंदर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को नाम देना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लेयर्स देख लेते हैं तो उनकी शर्ट्स के ऊपर नेम लिखे होते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, जैसे हम प्लेयर्स की एग्जांपल ले रहे हैं। तो हरगिज़ उनका मतलब ये नहीं होता कि वो उन दोनों जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें जो है ये फ़र्क डाल रहे हैं कि जो जिसकी जो है शर्ट के ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, जिसकी 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है तो वो उससे बाद में आते हैं, वो इतने ज़्यादा जो है गुड प्लेयर्स नहीं है। ऐसा नहीं होता। नंबर्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि उनको क्लासीफाई किया जा सके, उनको लेबल किया जा सके। उनमें जो है कोई डिफरेंस नहीं शो कर रहे होते, सिर्फ उनकी क्लासीफिकेशन के लिए जो है हम नॉमिनल स्केल जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके पास जेंडर है, फॉर एग्जाम्पल मेल या फीमेल है, तो आपने ना इसको नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप मेल को दे सकते हो 0, इसको दे सकते हो 1, ठीक है। तो जब हम लोगों को ये पता होगा कि हम लोगों ने 1 से फीमेल को रिप्रेजेंट किया था, तो जहाँ पे भी 1 होगा हम कहेंगे ये मेल है, जहाँ पे 0 होगा दैट स्टैंड फॉर द फीमेल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे रिलीजन के भी अंदर इस तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिलीजन हम हिंदू ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास इस्लाम है, तीसरा आप क्रिश्चियनिटी भी ले सकते हो। और 1, 2, 3 से आपने रिप्रेजेंट किया, तो जहाँ पर 2 होगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपने जो है उसको इस्लाम से रिलेट किया था। हरगिज़ हम लोगों ने इनमें कोई वो चीज़ नहीं डाली कि आपको इनको बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना है, आपने ये बोलना है कि ये उससे ज़्यादा जो है सुपीरियर है या ये इन्फीरियर है, ये डोमिनेट है, वो चीज़ नहीं शो करते। इसके अंदर सिर्फ जो है हम लोगों को क्लासिफिकेशन जो है करने के लिए हम नॉमिनल स्केल को यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी, अब ठीक है हम लोगों ने मेजरमेंट को बोला कि हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव फैक्ट्स में चेंज करता है। जो नॉमिनल स्केल है इसने जो है चेंज किया है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स में, लेकिन जो नंबर्स हम लोगों ने जैसे दिए हैं, जैसे मेल को अगर आप 0 दे देते हो, फीमेल को 1 दे देते हो, जैसे ये वाली इसके ऊपर तो मैंने हेडिंग्स दी हुए हैं, लाइक हिंदू को मैंने 1 दे दिया है, हिंदुज़म को, जो इस्लाम है उसको मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो ये जो लेबलिंग कल है इसकी क्लासिफिकेशन कर रहा है, लेकिन इसकी कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नॉमिनल स्केल है उसकी नेचर क्या होती है, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। जो हमारे पास आता है वो होता है ऑर्डिनल स्केल। इट प्लेसेस इन द इवेंट्स इन ऑर्डर, जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं ना उनको ऑर्डर में रख देता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई इंटरवल और डिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल पेन को आप डिस्क्राइब कर देते हो कि माइल्ड पेन, मीडियम पेन और सवेयर पेन। इसमें ना आप ये नहीं बोल सकते कि 10 गुना ज़्यादा है मीडियम पेन माइल्ड पेन से, या सवेयर पेन माइल्ड पेन से 30 गुना ज़्यादा, या जो भी। इसमें हम जो है कोई स्पेसिफिक इंटरवल और डिस्टेंस नहीं यूज़ करते और ना ही ये चीज़ को डिस्क्राइब करते। सिर्फ ये जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस करेगा, लेकिन इसके दरम्यान इंटरवल और डिस्टेंस को स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये चीज़ इससे इतने गुना ज़्यादा है, ये इतने गुना कम है।
थर्ड हमारे पास आता है इंटरवल स्केल, जिसका लेवल भी थर्ड था। इंटरवल स्केल में क्या होगा कि लेबलिंग भी करेगा, ऑर्डर भी करेगा, लेकिन ये इंटरवल ज़रूर बताएगा हम लोगों को, लाइक सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। और एक और बात याद रखनी है कि ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इंटरवल स्केल होता है ना, इसमें कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। अब इसकी रीज़न क्या है, या इसकी जो है पीछे लॉजिक क्या है, देखें। हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है या फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको ऐसे होता है कि 10 to 20 जो है सेल्सियस तक आप जाते हो, तो उन दोनों के दरमियान में 10 जो है डिग्रीज़ का जो है फ़र्क होता है। फिर इसी तरह 20 to 30 जाते हो तो फिर 10 होता है, 40 to 50 जाते हो फिर 10 होता है। लेकिन आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि अगर 20 है एक जगह और एक जगह 40 है, तो हम ये नहीं कह सकते जो 20 है वो 40 का हाफ है, ठीक है। हम हाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो है ही उनके दरमियान में इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स का डिस्टेंस है, तो हम हरगिज़ जो है उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो वाली चीज़ की तरफ नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर हम रेशियो स्केल देखते हैं जो कि 4th लेवल के ऊपर है, इसमें डिस्टेंस भी होता है, इसमें इंटरवल्स भी होते हैं, लेवल और ऑर्डर भी होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होता है। जैसे हाइट हो गया, वेट हो गई, इन चीज़ों को मेजर कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे आप किसी भी स्केल से हाइट में ये करते हो, तो एक उसके पॉइंट स्टार्टिंग में जो है एक ज़ीरो दिया जाता है। अब वो जो ज़ीरो होता है ना, उसका क्या मतलब होता है कि उस पॉइंट के ऊपर कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई हाइट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो गया, इसको कहेंगे रेशियो स्केल, कि इसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, जबकि जो हमारे पास इंटरवल स्केल था इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। मैंने ना इस जो है शीट के ऊपर सारी चीज़ों को अरेंज किया ताकि आप इनको लर्न कर लें, और ये पूरा आपको अगर याद हो जाता है तो आई होप सो कि आपके MCQ से रिलेटेड जो है क्लियर हो जाएंगे। फीचर्स देख लेंगे यहाँ पे नॉमिनल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल है और रेशियो स्केल है। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑलरेडी पता है, इसका 1 है, इसका 2 है, इंटरवल का 3 है और रेशियो का 4 है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मैंने पहले भी बताए थे, ये पहले जो दो हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं और लास्ट 2 जो है वो क्वांटिटेटिव होते हैं। आइडेंटिटी सब में यस होगा। अब देखें मैग्नीट्यूड एंड ऑर्डर, इससे क्या मुराद है कि जो नॉमिनल था मैंने आपको बताया था वो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता था, ऑर्डर नहीं स्पेसिफाई करता था। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए होगा, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। और ऑर्डर वाले में, इंटरवल में और जो रेशियो स्केल है, इन तीनों में ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाता है। इक्वल इंटरवल्स देखते हैं, तो जो फर्स्ट वन है ये सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए, लेबलिंग के लिए, किसी चीज़ को टैग करने के लिए यूज़ करते थे। सेकंड वन के अंदर सिर्फ हम ऑर्डर मेंटेन करते थे। जो थर्ड वन एंड फोर्थ वन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है इंटरवल्स को यूज़ करते थे, मतलब इंटरवल्स इसके अंदर मेंटेन होते थे, जैसे नेम ही शो कर रहा है इंटरवल है, और जो रेशियो है इसमें भी इंटरवल होता था। फिर आर्बिट्री ज़ीरो जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटरवल स्केल में होता था, रेशियो में नहीं होता था, बाकी दोनों में भी नहीं होता था। एब्सोल्यूट 0 पॉइंट है वो सिर्फ हमारे पास जो है रेशियो स्केल में होता था। अब पर्पस देख लेते हैं। पहले आप डेफिनेशंस अगर याद थी आपको तो फिर ये भी इजीली क्लियर हो जाएगा। पर्पस क्या है, नॉमिनल स्केल का क्या है कि इसने क्लासिफिकेशन करनी है, इसमें रैंकिंग, रैंक का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर मेंटेन करना होता है, इसमें इक्वल इंटरवल्स होते हैं विद आर्बिट्री ज़ीरो, इसमें इक्वल इंटरवल होते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो से। मैथमेटिकल अगर हम इसकी वो देखते हैं कि ऑपरेशंस कौन कौन से ओबे करते हैं, जो नॉमिनल स्केल है उसमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग होती है, 1 2 3 10 20 30 40, मतलब काउंटिंग यूज़ की जाती है ताकि क्लासिफिकेशन कर सके। मैं बार बार क्लासिफिकेशन का, लेबलिंग का, नोमिनेशन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया। नाम से जाहिर हो रहा है कि सिर्फ काउंटिंग इसलिए यूज़ की जाएगी क्योंकि इसमें हम लोगों को जो है उसका सिर्फ एक नेम देना, उसकी कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं होगी। जो ऑर्डर है उसको हम लोगों ने कहा था सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को करना है, इसलिए ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाले जो हम लोग यूज़ करेंगे साइंस। फिर जो है हमारे पास आता है इंटरवल स्केल, इसमें हम लोगों ने प्लस और माइनस वाला जो है ना ये यूज़ करना होता है साइंस। और जो हमारे पास रेशियो स्केल होता है इसमें सारे साइंस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे साइंस यूज़ होते हैं। ये MCQ भी आ जाता है कि मल्टीप्लिकेशन वाला किस स्केल में यूज़ होता है किस में नहीं होता, तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। फिर हमारे पास आती है एजुकेशनल स्टैटिक्स यूज़। कौन कौन सी हमारे पास यूज़ करते हैं, जो हमारे पास नॉमिनल होता है ना उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ऑर्डिनल होता है उसमें डिकाइल, परसेंटाइल, मीडियन, क्वार्टाइल और डेविएशन ये सब यूज़ करते हैं। जो हमारे पास इंटरवल होता है उसमें मीन, मीडियन, मॉड यूज़ होती है। और जो हमारे पास रेशियो स्केल होता है उसमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यूज़ होते हैं। रिसर्च टूल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ वाइज भी आ सकता है कि कौन से टूल्स आप लोगों के यूज़ होते हैं। नॉमिनल के अंदर जो है ऑब्जर्विंग, इंटरव्यू और क्वेश्चनियर वाली यूज़ होती है। ऑर्डिनल में सिर्फ रैंक स्केल यूज़ होता है। जो हमारे पास इंटरवल होता है उसमें एजुकेशनल टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और ऑब्जर्वेशनल स्किल यूज़ होते हैं। ये आप लोगों को एज इट इज़ याद रखनी है। और जो रेशियो में होता है उसमें फिजिकल स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी टेस्ट यूज़ होता है। अब ट्रेड्स जो होती है ना रिसर्च टूल्स से रिलेटेड ही होते हैं। आपको रिसर्च टूल्स याद हो जाएंगे तो उसकी ट्रेड्स भी लर्न हो जाएंगी किस तरह
देखिए, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चन किसी भी चीज़ का ओपिनियन या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। और जो रैंक होता है वो एटीट्यूड और वैल्यूज़ को बताने के लिए, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ एटीट्यूड या वैल्यूज़ के बारे में। और जो हमारे पास होता है इंटरवल स्केल में एजुकेशनल टेस्ट, आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है कि एजुकेशनल टेस्ट में ये हम लोगों ने देखना है कि एक इंसान का अपनी एजुकेशनल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटरेस्ट कितना है, उसका रुझान कितना है। फिजिक्स साइकोलॉजिकल के अंदर देखते हैं तो उसकी इंटेलिजेंस और अचीवमेंट कितनी है, कितना इंटेलिजेंट है, उसकी अचीवमेंट कितनी है। ऑब्जर्वेशनल स्केल में ऑब्जर्व क्यों करते हैं हम किसी चीज़ को, कि उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकें। तो आप ये याद होगे तो ऑब्वियसली ये भी याद हो जाएंगे। एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, साइकोलॉजिकल में आप कह सकते हो कि हमारे पास इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, ऑब्जर्वेशनल स्केल में पर्सनैलिटी, और ये सब किस में, इंटरवल स्केल के। फिर हमारे पास फिजिकल स्पीड और फ्रीक्वेंसी टेस्ट, इसमें हाइट, वेट, एरिया, वेलोसिटी, ये सब होगा। और लास्ट के ऊपर दोबारा जो है ये डेफिनेशन वाइज मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को पता लग जाए इजीली। जो नॉमिनल स्केल है उसमें क्या है, ऑर्डर नहीं होता, रैंक भी नहीं होता, डिस्टेंस इंटरवल भी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लेबल और क्लासिफिकेशन होती है। जो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल होता है इसके अंदर जो है लेबल रीडिंग भी होती है, क्लासिफिकेशन भी होती है, रैंक और ऑर्डर भी होता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस और इंटरवल नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं होता, ये भी याद रखना है। जो ये हमारे पास इंटरवल स्केल है इसमें लेबल, रैंक, ऑर्डर, क्लासिफिकेशन, इक्वल इंटरवल्स होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इसमें आर्बिट्री जीरो होता है, इसमें आर्बिट्री जीरो नहीं होता, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। ठीक है, अब इसका जो है अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये इजीली जो है लर्न कर पाओगे आप लोग।